आता है 3? हाँ तो टेबल नंबर 3 पर जाओ प्रभु, वहाँ तुम्हारे सभी प्रमाण पत्र बन जाएंगे। नमस्ते सर। सर मुझे मेरे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, हो सके तो बना दीजिए। अपने पिताजी को साथ लाए हो? पिताजी को साथ कैसे लाएंगे जब उनकी मृत्यु हो चुकी है? वो सब हम नहीं जानते। जब तुम अपने पिताजी को साथ लाओगे तभी हम तुम्हारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे। अब पिताजी को कहाँ से लाएं? सर किसी को भाड़े पर पिताजी बनाकर ले आए तो चलेगा क्या? भाड़े पर पिताजी? ऐसा करो कि पिताजी के साथ साथ अपनी माता को भी भाड़े पर ले आओ और यहीं करा दो उनका पुनर्विवाह। यहाँ लगेगा यज्ञ कुंड और यहाँ बनेगी मिठाई। हम रहेंगे पंडित, बाकी सब बनेंगे रिश्तेदार। चारों तरफ से पुष्प वर्षा होगी और हम पर धन वर्षा होगी। फिर हो जाएगा विवाह संपन्न। सुअर कहीं का। सर अब इतना खर्चा तो नहीं कर पाएंगे, कोई आसान रास्ता हो तो बताइए। है ना आसान रास्ता? टेबल नंबर 4 पर जाके देखो। टेबल जिससे भी पूछो वो कहता है इस टेबल पर जाओ, कोई कहता है उस टेबल पर जाओ। जितनी टेबल हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी उतना तो सिर्फ 3 दिन में देख ली है। सर हमें हमारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना था, क्या आप बना सकते हैं? अरे भाई कोई तमीज वमीज होती है बात करने की? पहले अधिकारी से नमस्ते किया जाता है, हाल चाल पूछा जाता है, उसके बाद काम बताया जाता है। अभी तक जितने भी अधिकारी से मिल रहे हैं सबसे नमस्ते ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने आपसे नमस्ते नहीं किया। क्या पता आप हमारा काम कर दें। चलो कर देते हैं तुम्हारा काम। पहले ये बताओ अपने पिताजी की कोई फोटो लाए हो या नहीं? हाँ लाए हैं ना सर, ये लीजिए फोटो। हम तुम्हें शादी का एल्बम बनाने वाले दिख रहे हैं क्या, जो इतनी बड़ी फोटो दे रहे हो? पासपोर्ट साइज फोटो दो। सर पासपोर्ट साइज फोटो तो नहीं है, बस यही एक फोटो बची है पिताजी की। देखिए किसी तरह अगर काम हो जाए तो। क्या बात है, आजकल के लोग तो बहुत होशियार हो गए हैं। सब कागज पत्र साथ में ही लिए रहते हैं। नहीं तो पहले के लोग थे, उनको उल्लू बनाना आसान होता था, लेकिन ये आजकल के लोग बहुत शातिर हो गए हैं। वैसे फोटो में तो बड़े दमदार दिख रहे हैं तुम्हारे पिताजी, पर मरे कैसे? अरे अब क्या बताएं, इस भयानक गर्मी में उनका हो गया पेट खराब। अब हमारे घर में शौचालय बना है नहीं, तो पूरी दोपहर लेटरिन करने के लिए बाहर जाते अंदर आते, बाहर जाते अंदर आते। फिर एक बार ऐसा बाहर गए कि दोबारा अंदर नहीं आए, वहीं बाहर ही दम तोड़ दिया पिताजी ने। अरे राम 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 राम, पहली बार हमने देखा है कि टट्टी भी जान ले सकती है। चलो छोड़ो, जो हुआ बुरा हुआ। भगवान तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति दे। पिताजी की आत्मा को छोड़िए, आप बस किसी तरह पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दीजिए। हाँ दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। तुम एक काम करो, अपने पिताजी के सारे कागजात यहाँ छोड़ दो। 15 दिन में तुम्हारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, उसके बाद आकर ले लेना। 15 दिन? अरे सर 15 दिन तो बहुत लेट हो जाएगा, हो सके तो किसी तरह जल्दी कर दीजिए। देखो इसमें 15 दिन तो कम से कम लगता है, कभी कभी तो पूरी प्रक्रिया खत्म होते होते महीना भर लग जाता है। महीना भर? नहीं सर, महीने भर का टाइम नहीं है हमारे पास, किसी भी तरह से जल्द करवा दीजिए तो अच्छा है। जब तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो 1 साल पहले बनवा लेते अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र। हमारे पिताजी की मृत्यु ही 6 महीने पहले हुई है, तो हम 1 साल पहले कैसे बनवा लेते? देखो वैसे इसमें महीना भर लग सकता है, लेकिन अगर तुम हमारी जेब गरम कर दो तो हम तुम्हारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र 2 दिन में बनवा देंगे। जेब गरम करनी पड़ेगी, लेकिन हम तो गरम करने के लिए कुछ लाए ही नहीं। अरे यार एकदम बैले आदमी लग रहे हो, बिल्कुल छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। जेब गरम करो का मतलब है कुछ खर्चा वर्चा करो तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाए।
अच्छा चलिए कर देंगे हम खर्चा। वैसे कितना खर्चा लगेगा? वैसे तो 50,000 रुपए लगता है, क्योंकि बड़े साहब को भी इसी में तो देना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम उतना ही दे दो। अच्छा तो ये लीजिए, अभी हमारे पास इतना ही है, बाकी जो होगा बाद में बता दीजिएगा, हम दे देंगे। अरे बस बस, हम इतने में तुम्हारा काम करवा देंगे। काश आप जैसा अधिकारी पूरे देश में हो तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाए।